अपना उत्तराखंड आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं चांदनी धवन और बात करते हैं देहरादून में आज से उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का शुभारंभ हो गया है। पीएम नरेंद्र मोदी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 का उद्घाटन कर दिया है और इसके साथ ही वहीं लगाए गए स्टॉल का भी निरीक्षण किया। इस दौरान सीएम धामी भी मौजूद रहे। इसके बाद पीएम मोदी ने सशक्त उत्तराखंड बुक ऑफ हाउस ऑफ हिमालयास ब्रांड को पीएम मोदी ने लॉन्च किया। इस इन्वेस्टर समिट में देश विदेश से आए उद्योगपति भी मौजूद रहे। आपको बताते चले कि ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में अब तक के 3 लाख करोड़ के एमओयू हो चुका है, जबकि 44,000 करोड़ की ग्राउंडिंग हो चुकी है, जिसे जेएसडब्ल्यू ग्रुप अगले 5 से 6 साल में 1500 मेगावाट के 2 पंप स्टोरेज विकसित करेगा, जिसमें 15,000 करोड़ का निवेश होगा और कम से कम 1,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। देहरादून उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर समिट आयोजन की शुरुआत हो गई है, आपको बताते चले। और पीएम मोदी ने कई ऐसी बड़ी बातें हैं जिसका जिक्र भी किया। तो देश विदेश के उद्योगपति भी शामिल और देहरादून में इन्वेस्टर समिट हो रहा है 8 और 9, यानी कि आज से इसकी शुरुआत हुई है और कल भी ये चलेगा। और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन किया है और कल गृह मंत्री अमित शाह इसका समापन करेंगे। हिमालय की गोद में बसी ये पवित्र पावन मन जहां अंजुलि में गंगा जल हो, जहां अंजुलि में गंगा जल हो, जहां हर एक मन बस निश्चल हो, जहां गांव-गांव में देशभक्त, जहां नारी में सच्चा बल हो, उस देव भूमि का आशीर्वाद लिए मैं चलता जाता हूं। इस देव भूमि के ध्यान से मैं सदा धन्य हो जाता हूं। हाय भाग्य मेरा, सौभाग्य मेरा, मैं तुमको शीश नवाता हूं। बीते दिनों उत्तरकाशी में टनल से हमारे श्रमिक भाइयों को सुरक्षित निकालने का जो सफल अभियान चला, उसके लिए मैं राज्य सरकार समेत सभी का विशेष तौर पर अभिनंदन करता हूं। उत्तराखंड इसलिए भी विशेष हो और स्वाभाविक हो जाता है क्योंकि यहां डबल इंजन सरकार है। उत्तराखंड में डबल इंजन सरकार के डबल प्रयास चारों तरफ दिख रहा है। राज्य सरकार अपनी तरफ से जमीनी सच्चाई को समझते हुए यहां तेजी से काम कर रही है। इसके अलावा भारत सरकार की योजनाओं को, हमारे विजन को भी यहां की सरकार उतनी ही तेजी से जमीन पर उतारती है। मेरा एक संकल्प है, आने वाले कुछ समय में मैं इस देश में 2 करोड़ ग्रामीण महिलाओं को 2 करोड़ ग्रामीण महिलाओं को लखपति बनाने के लिए मैंने लखपति दीदी अभियान चलाया है। 2 करोड़ लखपति दीदी बनाना
हो सकता है कठिन काम होगा, लेकिन मैंने मन में संकल्प बना लिया है। ये हाउस ऑफ हिमालय जो ब्रांड बनती है ना, तो मेरा जो 2 करोड़ लखपति दीदार बनाने का काम है ना, वो तेजी से इसमें बढ़ जाएगा। और इसलिए भी मैं धन्यवाद करता हूं। साथियों, आप भी एक बिजनेस के रूप में यहां के अलग अलग जिलों में ऐसे प्रोडक्ट्स की पहचान करें। हमारी बहनों के सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हो, एफपीओज हो, उनके साथ मिलकर नई संभावनाओं को तलाश करें। ये लोकल को ग्लोबल बनाने के लिए एक अद्भुत पार्टनरशिप हो सकती है। साथियों, इस बार लाल किले से मैंने कहा है कि विकसित भारत के निर्माण के लिए नेशनल कैरेक्टर, राष्ट्रीय चरित्र को सशक्त करना होगा। हमारे यहां सालों से एक कल्पना बनी हुई है, बोला जाता है कि पहाड़ की जवानी और पहाड़ का पानी पहाड़ के काम नहीं आता है। पहाड़ की जवानी और पहाड़ का पानी पहाड़ के काम नहीं आता है। जवानी रोजी रोटी के लिए कहीं चली जाती है, पानी बह करके कहीं पहुंच जाता है। लेकिन मोदी ने ठान ली है, अब पहाड़ की जवानी पहाड़ के काम भी आएगी और पहाड़ का पानी भी पहाड़ के काम आएगा। इतनी सारी संभावनाएं देख करके मैं संकल्प ले सकता हूं कि हमारा देश हर कोने में सामर्थ्य के साथ खड़ा हो सकता है, नई ऊर्जा के साथ खड़ा हो सकता है। और मैं आपको गारंटी देता हूं, जो बातें हम बताते हैं उसके लिए हम डट करके खड़े भी रहते हैं, उसे पूरा भी करते हैं। आप सभी इस महत्वपूर्ण अवसर पर आए हैं। उत्तराखंड का मुझ पर विशेष अधिकार है, और जैसे कईयों ने बताया कि मेरे जीवन के एक पहलू को बनाने में इस धरती का बहुत बड़ा योगदान है। उत्तराखंड में इन्वेस्टर्स समिट के उद्घाटन के दौरान पीएम मोदी ने देश के अमीरों को नसीहत दी है। विदेशों में शादी करने वालों को पीएम मोदी ने कहा है कि कम से कम परिवार की एक शादी उत्तराखंड में कीजिए। उन्होंने कहा है, मेक इन इंडिया की तरह वेड इन इंडिया मूवमेंट शुरू होना चाहिए। यहां जो लोग आए हैं उनको अच्छा लगे बुरा लगे, लेकिन यहां कुछ लोग ऐसे हैं कि जिनके माध्यम से उन तक तो मुझे बात पहुंचानी है, लेकिन उनके माध्यम से उन तक भी पहुंचानी है जो यहां नहीं है। खास करके देश के धन्ना सेठों को मैं कहना चाहता हूं, अमीर लोगों को कहना चाहता हूं, मिलियनर बिलियनर से कहना चाहता हूं। हमारे यहां माना जाता है, कहा जाता है, जो शादी होती है ना, वो जोड़े ईश्वर बनाता है, ईश्वर तय करता है जोड़ा। मैं समझ नहीं पा रहा हूं, जोड़े जब ईश्वर बना रहा है तो जोड़ा अपने जीवन की यात्रा उस ईश्वर के चरणों में आने के बजाय विदेश में जाकर के क्यों करता है? और मैं तो चाहता हूं मेरे देश के नौजवानों को, मेक इन इंडिया जैसे है ना, वैसे ही एक मूवमेंट चलना चाहिए, वेड इन इंडिया। शादी हिंदुस्तान में करो। ये दुनिया के देशों में शादी कर ले, ये हमारे सारे धन्ना सेठ आजकल फैशन हो गई है। यहां कई लोग बैठे होंगे, अब नीचे देखते होंगे।
और मैं तो चाहूंगा आप कुछ इन्वेस्टमेंट कर पाओ न कर पाओ छोड़ो, हो सकता है सब लोग न करें, कम से कम आने वाले 5 साल में आपके परिवार की एक डेस्टिनेशन शादी उत्तराखंड में करिए। अगर एक साल में 5000 भी शादियां यहां होने लग जाए ना, नया इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा हो जाएगा दुनिया के लिए, ये बहुत बड़ा वेडिंग डेस्टिनेशन बन जाएगा। वहीं सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भी इन्वेस्टर समिट में कहा है इकोलॉजी और इकोनॉमिक के साथ विकास काम हो रहे हैं। सीएम ने कहा हमने 2.5 लाख करोड़ का लक्ष्य रखा था और उससे भी ज्यादा के एमओयू साइन हो चुके हैं। वहीं 44,000 करोड़ के निवेश की ग्राउंडिंग अभी तक की जा चुकी है। सीएम धामी ने यह भी कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर के जो सपने हमने देखे थे वो साकार हो रहे हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने निवेशकों को भरोसा दिलाया कि उत्तराखंड में निवेश के लिए बेहतर माहौल है और डेस्टिनेशन उत्तराखंड आपके स्वागत के लिए तैयार है। जो पैसे जो इन्वेस्ट यहाँ पर किया, किसी ने ठीक कहा है कि बुलंदियों पर पहुंचने से पहले, बुलंदियों पर पहुंचने से मुश्किल है बुलंदियों पर बने रहना, बुलंदियों की छूने की कोशिश का हौसला हमने आपसे पाया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी द्वारा गुजरात में वहाँ के मुख्यमंत्री रहते हुए वाइब्रेंट गुजरात शुरू किया और वो धीरे धीरे केवल भारत के अंदर ही नहीं बल्कि दुनिया का मॉडल बन गया। उसी से प्रेरणा लेकर हमने डेस्टिनेशन उत्तराखंड की थीम पर इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया है। हमारा प्रयास होगा कि हर 2 वर्षों में इस प्रकार के आयोजन को करें। हमने ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में जब हम ये शुरू कर रहे थे तो 2.5 लाख करोड़ रुपए का निवेशकों के साथ करार का लक्ष्य रखा था। मुझे आपको बताते हुए खुशी हो रही है कि हमने इस लक्ष्य से अधिक निवेश के प्रस्तावों पर अभी तक हस्ताक्षर किए जा चुके हैं और यह बताते हुए भी मुझे अत्यंत हर्ष का अनुभव हो रहा है कि इस बार हमने पहले से ही इनको धरातल पर उतारने के लिए भी लगातार प्रयास किया है। उसका परिणाम हुआ है कि 44,000 करोड़ रुपए का अभी तक निवेश धरातल पर उतार दिया गया है। इसके लिए प्रयास हो रहा है और इसके धरातल पर उतरने से लाखों रोजगारों का सृजन भी यहां पर होगा। वहीं इन्वेस्टर समिट में बाबा रामदेव ने कहा कि पहाड़ में असीमित संभावनाएं हैं। वहीं स्वामी रामदेव ने कहा है कि पतंजलि 10,000 करोड़ का निवेश करेगा और इसके साथ ही रामदेव ने कहा है कि पीएम मोदी के नेतृत्व में देश लगातार आगे बढ़ रहा है। स्वामी रामदेव ने यह भी कहा है धामी सरकार बेहतर काम कर रही है। $5 ट्रिलियन इकोनॉमी का जितने भी हमारे अर्थतंत्र के बड़े बड़े यहाँ पर भामाशाह हैं, बड़े बड़े उसकी ताकतवर लोग हैं जिनकी गूंज पूरी दुनिया में है, हम सब मिलकर के प्रधानमंत्री जब 5 ट्रिलियन से भी ज़्यादा बड़ी इकोनॉमी भारत की खड़ी करना चाहते हैं, अपना अपना उसमें योगदान दें। तो हमारा भी एक कमिटमेंट है उत्तराखंड से लेकर के पूरे देश के लिए। हमने शून्य से अपनी यात्रा हरिद्वार से शुरू की थी। आज मैं प्रधानमंत्री जी के सामने जितना अभी तक हमने उत्तराखंड में निवेश किया और यहां पर लोगों को रोजगार दिया, आगे भी करीब 10,000 करोड़ रुपए का नया निवेश और 10,000 से ज्यादा लोगों को रोजगार पतंजलि देगा। ये आपके सामने अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त करता हूं। तो यहाँ पर आपने बाबा रामदेव को सुना है कि बाबा रामदेव ने क्या कुछ कहा है कि पहाड़ में असीमित संभावनाएं हैं। रोजगार को लेकर भी उन्होंने कहा है कि आने वाले समय में वो ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार देंगे। पीएम मोदी के नेतृत्व में देश किस तरीके से विकास कर रहा है ये भी बात समझी जा सकती है। और रामदेव ने यह भी कहा है कि पतंजलि जो है वो 10,000 करोड़ का निवेश करेगा और इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि पीएम मोदी के नेतृत्व में देश लगातार आगे बढ़ रहा है, विकास कर रहा है। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है
कि सीएम धामी बेहतर काम कर रहे हैं। तो ये देखिए, जब उद्योगपतियों ने अपनी बात रखी तो उन्होंने कई ऐसी बड़ी बातें हैं जिसका जिक्र किया, और हमारी सहयोगी अमनदीप हमारे साथ जुड़ गई हैं। अमनदीप, जरा बताइएगा, क्योंकि देखा जा रहा है कि जब ये इन्वेस्टर समिट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी बात रखी तो उसमें उन्होंने डेस्टिनेशन वेडिंग की बात की। उन्होंने कहा कि परिवार के कम से कम एक सदस्य की शादी तो कम से कम उत्तराखंड से हो, और साथ ही साथ निवेश को बढ़ावा देने के लिए, विकास को आगे कैसे बढ़ावा दिया जाए, उसको मुख्य तौर पे अपनी बातें रखी हैं पीएम मोदी ने। बिल्कुल चांदनी, देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से कई मुद्दों पर अपनी बातचीत रखी गई, लेकिन जो सबसे बड़े मुद्दे रहे, आपको याद होगा कि मेड इन इंडिया का नारा भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया था, और पिछले सालों में हमने देखा, पहले कार्यकाल में उन्होंने नारा दिया और दूसरे कार्यकाल में हम देख रहे हैं कि साकार होता हुआ भी नजर आ रहा है। इसके बाद में मेड इन इंडिया का आज जो बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से कही गई है, और ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि आने वाले वक्त में इसका असर भी देखा जाएगा और लोग बाहर के देशों में न जाकर उत्तराखंड आएंगे और यहां पर अपनी डेस्टिनेशन वेडिंग को पूरा करेंगे। और देखिए, इसके अलावा एक और जो बड़ी बात पीएम नरेंद्र मोदी की तरफ से कही गई, वो पैकेट फूड को लेकर कही गई। चांदनी, हम देख रहे हैं कि लगातार पैकेट फूड को लेकर युवाओं में, न सिर्फ बाकी लोगों में भी जिस तरह से क्रेज देखा जा रहा है, और हेल्थ को जिस तरह से हेल्थी फूड बताकर जिस तरह से मार्केट में ये बेचे जाते हैं, इसका भी जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि प्रोटीन ज्यादा बताकर, आयरन ज्यादा बताकर इनको मार्केट में बेचा जाता है, और लोग बड़ी ही खुशी के साथ में इन्हें खरीदते हैं और खाते भी हैं। लेकिन जो भारतीय फूड है वो अपने आप में काफी ज्यादा सफिशिएंट होता है, ये भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से कहा गया। और साथ ही उन्होंने कहा कि जो हमारे किसानों की मेहनत है वो इस तरह से लोगों को आगे बढ़ावा दिया जाए कि वो जो मेहनत है वो वेस्ट ना जाए, और किसानों का भी उन्होंने जिक्र किया। तो आने वाले दिनों में वेडिंग को लेकर भी ना सिर्फ लोगों में असर होगा, बल्कि जिस तरह से पैकेट फूड को लेकर भी बड़ी बातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से कही गई हैं, उसका भी असर युवाओं के साथ साथ बाकी लोगों पर भी पड़ेगा। और जिस तरह से हम देख रहे हैं कि बिल्कुल, और ये भी कहा जा सकता है अमन कि आने वाले समय में उत्तराखंड में एक अलग तस्वीर